आज का जो वीडियो है वो कार्डियो के ऊपर होने वाला है कि कितना कार्डियो जो है हमें करना चाहिए, कितना कार्डियो जो है करना सेफ होता है इन ऑर्डर टू अचीव फैट लॉस। कितना कार्डियो करना चाहिए और कार्डियो के क्या क्या टाइप होते हैं, कौन सा टाइप आपके लिए बेस्ट है। तो ये सवाल जो होता है हम सभी के मन में आता है कि अब जिम जा रहे हैं, फैट लॉस करना है, तो फिर कार्डियो करा जाए या फिर नहीं करा जाए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिम के अंदर जो लोग कार्डियो पे ही लगे रहते हैं, पूरे टाइम जो है वो लोग कार्डियो ही करते रहते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कार्डियो करना इज़ गुड, लेकिन आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने वेट ट्रेनिंग के साथ में। आपको जो है वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है अगर आपको अपना मसल मास जो है उसे प्रिजर्व करना है तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि इन एडिशन अगर हम कार्डियो को एज अ फैट लॉस टूल समझ रहे हैं, तो वो एडिशन में जब हम कार्डियो को यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा टाइप जो होता है वो हम लोगों के लिए बेस्ट है। और ये अब खैर आपके गोल्स पे भी डिपेंड करता है। लाइक इफ़ यू आर एंड्योरेंस एथलीट तो आप ज़्यादा कार्डियो करते हैं, भाई करना ही पड़ता है क्योंकि एंड्योरेंस एथलीट हैं। लेकिन अगर आपका मेन जो फोकस है वो जनरल फिटनेस है, स्ट्रेंथ है, पावर है, इस तरीके के या फिर हाइपरट्रोफी, इस तरीके के अगर आपके गोल्स हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्डियो करना इज़न्ट सेफ। तो उसी चीज़ पर आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं आरपी। मैं ज़रा शॉर्ट में आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। आरपी का मतलब होता है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, मतलब कि आप कितना एक्सर्शन, कितना एफर्ट लगा रहे हैं किसी काम को करने में। तो ये जो रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन होता है ये हम मानते हैं 1 से लेकर 10 तक। अब 1 से लेकर 10 तक इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। स्क्रीन पे मैं इसका पूरा का पूरा आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से कितने नंबर तक कितनी इंटेंसिटी मानी जाती है, कितने एफर्ट माने जाते हैं। तो वैसे मैं बताऊं तो 1 से लेकर 4 तक जो है हम इसको लाइट में रखते हैं, 5 से लेकर 7 तक जो है वो मॉडरेट के अंदर रहता है, और फिर 8 से लेकर 10 तक जो है वो हाई इंटेंसिटी के अंदर इसे माना जाता है। तो उसी के हिसाब से हम कार्डियो को जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, लाइट, मॉडरेट और इंटेंस कार्डियो। तो अब जो मैंने आपको ये शॉर्ट में आरपी वाला जो ये कंसेप्ट समझाया, तो इसके थ्रू हम लोग जो है अपनी एक एस्टिमेटेड कैलोरीज भी निकाल सकते हैं जो हमने 10 मिनट के कार्डियो के दौरान बर्न करी होंगी। तो उसके लिए कुछ मल्टीप्लायर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको रेंजेस बताई तीन, 1 to 4 लाइट के लिए, और 5 to 7 आपका मॉडरेट के लिए, और 8 से लेकर 10 तक आपका हाई इंटेंसिटी के लिए। ये वो नंबर्स हैं जो कि डिसाइड, मतलब इन पर आप जज कर सकते हैं कि कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है। 1 to 4 में लाइट, 5 to 7 में मॉडरेट, और 8 से लेकर 10 तक में बहुत ज़्यादा। तो अगर आप 1 to 4 पे, 1 से लेकर 4 तक आप लाइटली या फिर मॉडरेटली लाइट, बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का कार्डियो कर रहे हैं 10 मिनट तक, तो आप अपने बॉडी वेट को इंटू पाउंड, बॉडी वेट पाउंड में इंटू 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक एस्टिमेट कैलोरी निकल आएगी जितना आपने 10 मिनट के अंदर बर्न करी होगी। सिमिलरली मॉडरेट इंटेंसिटी पे अगर आप कर रहे हैं तो अपनी जो आपकी कैलोरी, जो आपका वेट है पाउंड के अंदर, उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एस्टिमेटेड कैलोरीज निकल आएगी। एंड सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप इंटेंस पे बहुत ज़्यादा 8 से लेकर 10 आरपी पे वर्कआउट कर रहे हैं, 10 मिनट्स के लिए कार्डियो कर रहे हैं, तो अपना जो वेट है पाउंड्स में इनटू 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक एस्टिमेट निकल आएगा कि इतनी कैलोरीज 10 मिनट के दौरान आपने वो कार्डियो में बर्न करी। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है कार्डियो करने के लिए। हम लो इंटेंसिटी करें, मॉडरेट इंटेंसिटी करें, या फिर बहुत हाई इंटेंसिटी कार्डियो करें। अब तीनों के ही प्रोज हैं और तीनों के ही कॉन्स हैं, मतलब कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान। जैसे कि अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे कार्डियो कर रहे हैं तो एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एक 290 किलो का आदमी है, अगर आप उसे पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 200 पाउंड्स हो जाएगा वो। तो अगर वो 200 पाउंड का आदमी डेली 1 घंटा कार्डियो करता है, मॉडरेट कार्डियो कर रहा है वो 1 घंटा, मतलब अगर हम उसे 4.5 से मल्टीप्लाई करें, 1 घंटा कर रहा है, तो 7 दिन में उसको वो जो है करीब, आप एक दिन में 540 कैलोरी बर्न कर लेगा और 7 दिन के अंदर 3500 कैलोरी। हाँ, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3500 कैलोरीज जो होती हैं आपका, वो आपका 1 पाउंड बॉडी वेट, बॉडी फैट जो वेट होता है वो बनाती है। तो वही 3500 कैलोरी उसने बर्न कर ली, तो मतलब कि 1 पाउंड वेट कम हो जाना चाहिए। तो समझिए कि आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे हर दिन 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं 7 दिन, तो ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर चला जाएगा। और अगर आपका गोल एंड्योरेंस ट्रेनिंग ही है तो देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा इंसान है जिसको पावर, स्ट्रेंथ या फिर मसल बिल्ड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग के दौरान होने वाले जो अडेप्टेशंस होते हैं वो आपकी जो मसल की ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं।
क्योंकि क्या होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा कार्डियो मॉडरेट इंटेंसिटी पे अगर आप कार्डियो कर रहे हैं वो भी 1 घंटे के लिए, तो आपको जो ग्लाइकोजन लेवल, मसल ग्लाइकोजन लेवल जो है और जो आपका मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग है, ये कुछ ऐसे कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ का जो रेट है मसल का वो थोड़ा सा इंटरफेयर हो सकता है। एडिशनली इससे होने वाले जो इसेंट्रिक इम्पैक्ट्स जो होते हैं उससे भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब हम कार्डियो कर रहे होते हैं, साइकिलिंग वाइकलिंग इट्स फाइन अगर आप मॉडरेट उस पर कर रहे हो तो, लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ कार्डियो जो है आपका, वो उसके अंदर जब जो बहुत सारा जो इसेंट्रिक मोशन होता है, इसेंट्रिक मोशन जब आपका मसल लेंथन होता है वो वाला मोशन जो होता है, तो बार बार हाई वॉल्यूम में, क्योंकि कार्डियो ऑफकोर्स आप मॉडरेट उस पर कार्डियो कर रहे हो तो वो हाई वॉल्यूम होगा, आप बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आपके मसल्स में सोरनेस क्रिएट हो सकती है, जो कि आपके फर्दर आगे वर्कआउट करने में, आपके वेट ट्रेनिंग में, आपके फर्दर गोल्स जो हैं उनके अंदर थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकती है, थोड़ा हिंड्रेंस डाल सकती है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप लाइट इंटेंसिटी पे ट्रेन करें। मॉडरेट का तो हमने देख लिया, लाइट इंटेंसिटी पे अगर आप ट्रेन करते हो तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी पे हम, जैसे मैंने पीछे आपको टेबल दिखाया था स्क्रीन पे, कि कैलोरीज जो होती हैं बहुत स्लो बर्न होती हैं। तो आपको अगर लाइट इंटेंसिटी पे अगर आपको कैलोरीज बर्न करनी है तो बहुत लंबा समय लगेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा कार्डियो को। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, कोई दिन भर आप खाली थोड़ा ना है जो आप कई घंटों के हिसाब से लाइट जो है वो है आपकी इंटेंसिटी उसके ऊपर कार्डियो करते रहेंगे। तो ठीक है, वो उससे होने वाले जो अडेप्टेशंस थे, जो इम्पैक्ट थे इसेंट्रिक मोशंस के, जो इम्पैक्ट थे वो मॉडरेट इंटेंसिटी से जो हो रहे थे वो इस लाइट इंटेंसिटी कार्डियो में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन स्टिल इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बहुत लंबे समय तक जो है वो कार्डियो करते रहें। ये भी जो है आप कह सकते हो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है। तीसरा और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास HIIT। ठीक है, HIIT होता है आपका हाई इंटेंसिटी कार्डियो जो होता है आपका, ये भी जो है आपका एक तरीके से इसको आप एज अ फैट लॉस टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन HIIT के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप उसे बार बार नहीं कर सकते अनलेस आप उसके अंदर वेल ट्रेन्ड एथलीट नहीं है, क्योंकि HIIT जो होता है बॉडी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है। आपको HIIT शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत टैक्सिंग होता है। आपको समझ लीजिए बहुत ज़्यादा थकान, बहुत एक्सर्शन होता है बॉडी में उसकी वजह से। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो आपका HIIT जो होता है, हाई इंटेंसिटी जो इंटरवल ट्रेनिंग है आपकी, उसके अंदर सिमिलर मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होते हैं जैसे कि लो इंटेंसिटी कार्डियो पर होते हैं। मतलब कि आप लो इंटेंसिटी, जैसे हमने मॉडर्न इंटेंसिटी में देखा था कि काफ़ी मेटाबॉलिक अडेप्टेशन जो होते हैं जो कि आपके मसल ग्रोथ को थोड़ा रोक रहे थे, थोड़ा उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। लो इंटेंसिटी में ऐसे अडेप्टेशंस नहीं होते। सिमिलरली हाई इंटेंसिटी में भी ऐसे अडेप्टेशंस नहीं होते, लेकिन जहाँ लो इंटेंसिटी में वो ही सेम इफेक्ट अचीव करने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक ट्रेन करना पड़ता है। HIIT का ये फ़ायदा है कि आप छोटे से टाइम के अंदर वो ही चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि HIIT अगर आप बात करें तो एक तरीके से नेचर में रेसिस्टेंस ट्रेनिंग जैसी ही है। आप शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेन कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं, जो कि हम लोग जैसा हम लोग ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर करते हैं। तो सिमिलरली इफेक्ट आपको इससे और उससे देखने को मिलता है। जो HIIT होता है आपका, वो सिग्निफिकेंटली जो आपका मेटाबॉलिक रेट होता है उसमें भी इंक्रीमेंट करता है। हालांकि शॉर्ट पीरियड के लिए करता है, लेकिन करता है। जो कि जहाँ आपका जो लाइट जो है आपका इंटेंसिटी कार्डियो है वो ऐसा नहीं करता, उसमें आपको ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इससे हमें पता चलता है कि HIIT अगर हम लोग करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ तो हमें उसके फ़ायदे ही फ़ायदे दिख रहे हैं कि HIIT जो है वो टाइम भी कम लेता है और ऐसे मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस देता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि HIIT जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी है। इसका नुकसान ये होता है कि इसमें होने वाली इंजरीज़, ये देखा गया है कि अगर हम लोग बात करें जो लॉन्ग रनर्स जो होते हैं, वो बहुत जो लंबे दूरी तक जो रनिंग करते हैं वो, और इन कंपैरिजन टू स्प्रिंटर्स जो होते हैं, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो कई गुना ज़्यादा इंजर्ड होते हैं उन लोगों के मुकाबले, जबकि वो एज अ सिर्फ उनका एक फ्रैक्शन जो होता है वो रन करते हैं, बहुत छोटा पार्ट रन करते हैं, 100 मीटर 200 मीटर इतना ही। जो लंबे मैराथन रनर्स होते हैं वो तो कई कई किलोमीटर रन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंजरी का रेट जो है आपका वो स्प्रिंटर्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको फॉलो क्या करना चाहिए। तो पहली बात आप ये समझिए, अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि फ़ैट लॉस जो है वो सिर्फ एक कार्डियो जो है वो फैट लॉस के लिए सिर्फ एक टूल होता है। आपको मेजरली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता। आपकी जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन है, वो मेन की फैक्टर होता है आपके वेट लॉस के लिए। तो हम लोग कार्डियो को सिर्फ एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब टूल यूज़ कर रहे हैं तो अब कौन सा कार्डियो जो है, मैंने तीनों को फ़ायदा नुकसान बता दिया, तो कौन सा कार्डियो जो है आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से कार्डियो जो है वो
खैर काफ़ी हद तक आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं उस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जो लोगों को मसल बिल्ड या फिर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, उनकी अगर हम बात करें तो अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट, मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हैं तो आपका वो एक वीक में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉलोड बाय कुछ आप लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं वीक के अंदर, लेकिन मॉडरेट को आप जो है वो सिर्फ 1 घंटे के आसपास ही रखें पूरे वीक में। अगर आप HIIT कर रहे हैं तो HIIT जो होते हैं आपके 30-30 मिनट के, वीक में 2 सेशन आर इनफ, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। और बाकी वीक में सेवरल आप छोटे छोटे से जो है वो लाइट इंटेंसिटी के कार्डियो रख सकते हैं। एक और बात समझें कि आप जो कार्डियो का फॉर्म चूज़ कर रहे हैं वो इंजरी फ्री हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ इस तरीके के जैसे कि स्विमिंग, इलेप्टिकल बाइसाइकिल, इस तरीके के जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं जिनमें इंजरी का चांसेस जो होता है कम होता है, जो जॉइंट्स के ऊपर थोड़े से ईजी रहते हैं, तो ऐसे कार्डियो अगर आप चूज़ करते हैं तो दैट इज़ मच बेटर। तो इस वीडियो से ये कंक्लूड होता है कि हर तरीके का जो कार्डियो है उनके अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं और आप किस तरीके का कार्डियो जो है वो पसंद कर रहे हैं, कौन सा आपके गोल के अंदर फिट हो रहा है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।